जय जगन्नाथ, सबको नमस्ते। आज हम देखेंगे पार्ट 60 है। यहाँ देखेंगे माता पिता से संबंध, बच्चे का माता पिता के साथ कैसे संबंध बनता है, कब झगड़ा होता है। कभी कभी बच्चे माता पिता से दूर चले जाते हैं झगड़ा करके। पिताजी माताजी भी बच्चे को नहीं चाहते हैं, झगड़ा करते हैं। इस टाइप का हो जाता है कभी कभी। ऐसे तो है, नहीं होता है मैक्सिमम, लेकिन होता है कभी कभी। और किन लोग इस योग लेके आते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। पहले देखिए, हमारा जो कुंडली है D1 लग्न कुंडली है, और D12 देखेंगे। D1 जो लग्न कुंडली देखेंगे, D12 देखेंगे। इसमें क्या है और किसी का माता पिता से कैसे संबंध बनेगा, हम क्या देखेंगे। D1 देखेंगे और D12 देखेंगे। दोनों वर्ग कुंडली में आपका लग्न कुंडली देखना है और D12 देखना है। उसके बाद D12 का लग्न लगने से, D12 का लग्न लगने से मतलब D12 का लग्न है मेष लग्न, तो आप मेष लग्न का मेष लग्न मंगल लग्न को देखेंगे, लग्न भाव को देखेंगे, और लग्न से मंगल को भी देखेंगे। तो उसके बाद D1 का नवम भाव, नवमेश सूर्य। और पिता से संबंध देखने के लिए, संबंध देखने के लिए देखिए, माता से हम 4th हाउस को देखते हैं, पिता से 9th हाउस को देखते हैं। कुछ लोग 10th हाउस को देखते हैं, लेकिन पिता से हम 9th हाउस को देखते हैं। माता से 4th हाउस, पिता से 9th हाउस को देखते हैं। तो हम पिता के लिए क्या देखेंगे। पिता के लिए देखिए, माता के लिए हम चंद्रमा से, और पिता के लिए सूर्य से। हम सूर्य से माता, चंद्रमा से, और चंद्रमा माता से जोड़ते हैं, पिता को सूर्य से जोड़ते हैं। तो पिता के लिए हम देखेंगे पंचम भाव, सॉरी नवम भाव देखेंगे पिता के लिए, और सूर्य को देखेंगे। ये यहाँ के लिए पिता के लिए क्या, D1 का नवम भाव, नवमेश। D1 का नवम भाव और नवमेश मतलब गुरु को देखेंगे, नवम भाव को देखेंगे, मीन राशि है तो नवमा, नवमेश और सूर्य को देखेंगे पिता के लिए। माता के लिए क्या देखेंगे, देखिए चतुर्थ भाव, चतुर्दश और चंद्रमा को देखेंगे मात्रा के लिए। चतुर्थ भाव ये चतुर्थ भाव ही है, चतुर्थेश कौन हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, 7 लिखा हुआ तो। और चंद्रमा को भी देखेंगे। तो ये हम इनसे देखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, D1 का चतुर्दश नवमेश, D1 का चतुर्दश नवमेश D12 में कैसा है। मान लो देखिए, ये D1 कुंडली है, D1 का चतुर्दश शुक्र है। मान लो शुक्र बढ़ गया यहाँ पे बढ़ गया, है ना। तो इसका ये कौन, 1 2 3 4 चंद्रमा इसमें कैसा है वो देखेंगे। तो D5 क्या लिखा है, D1 का चतुर्दश G1 का नवमेश, D1 का चतुर्दश D12 में जिस राशि में बैठा है, जिस राशि में उसका स्वामी D1 में कैसा है। मान लो ये D1 का चतुर्दश शुक्र हो गया, और शुक्र यहाँ पे बैठा है D12 में बैठा है। कौन सी राशि में, कर्क राशि में बैठे हैं। कर्क राशि का स्वामी कौन है, चंद्रमा D1 में कैसे है। और और मान लो D1 का नवमेश कौन है, गुरु कहाँ बैठा है, गुरु बैठा है तुला राशि में। तुला राशि का स्वामी कौन है, शुक्र कैसा है, ये सब देखेंगे। क्या देखेंगे, D1 का चतुर्दश देखेंगे, D1 का नवमेश देखेंगे, है ना। D1 का नवमेश देखेंगे, और वो D12 में जिस राशि में बैठा है, उसी राशि का स्वामी D1 है, लग्न कुंडली में कैसा है ये देखेंगे। D12 का चतुर्थ भाव, चतुर्दश देखेंगे। इसमें क्या लिखा गया, D12 का चतुर्थ भाव, चतुर्दश और चंद्र को देखेंगे। D12 का नवम, पिता माता के लिए D12 का नवम भाव, नवम सूर्य को देखेंगे। तो मान लो ये भाव अच्छा है, तो उनका मम्मी पापा मतलब माता पिता के साथ अच्छा संबंध बनेगा, अच्छा से रहेंगे। मान लो ये भाव दूषित हो गया, है ना। मान लो पिताजी के लिए देखेंगे। मान लो पिता, ये देखिए पिताजी के लिए देखेंगे। ये देखिए, ये नवम भाव है। नवम भाव में क्या, मीन राशि लिखा गया है। मीन राशि का स्वामी कौन है, गुरु चले गए कहाँ, 3rd हाउस में। 3rd हाउस का स्वामी बुध देखेंगे। मान लो 3rd हाउस का स्वामी बुध इधर यहाँ पे बढ़ गया, 10th हाउस में मरकरी बढ़ गई। तो इनका क्या है, इनका ये अच्छा है पिता के साथ। लेकिन देखिए सूर्य यहाँ पे पीड़ित हो गया, अष्टम भाव में आ गया। सूर्य अष्टम भाव में आ गया, तो पिता से संबंध इतना बिगड़ेगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इनका अनबन रहेगा।
तो माता के लिए देखेंगे, माता के लिए चंद्रमा, चंद्रमा यहाँ कहाँ बैठा है, चंद्रमा चंद्रमा मान लो, चंद्रमा इन कुंडली में बैठा है, केंद्र में बैठ गया। तो ये भी चंद्रमा अच्छा है, लेकिन फोर्थ भाव पीड़ित हो गया, माता के साथ अच्छा रहेगा, लेकिन माता से कभी कभी इनका कभी कभी थोड़ा बहुत अनबन हो जाएगा। मान लो वही चंद्रमा यहाँ बैठ जाते हैं शुक्र के साथ, 10th हाउस में, 6th हाउस में, तो क्या हुआ, 6th हाउस में माता के साथ हमेशा इनका लड़ाई झगड़ा ये सब चलते रहेगा। ये देखेंगे। और D12 का हम देखेंगे, चतुर्थ भाव देखेंगे, चतुर्थ देखेंगे, नवम भाव, नवमेश देखेंगे, चंद्रमा देखेंगे, शुक्र। मान लो इस सब में चंद्रमा, सूर्य और D1 का चतुर्थ भाव, नवम भाव ये अच्छा है और चतुर्थ से अच्छा है, तो पिताजी के साथ संबंध इनका अच्छा बनेगा और इन लोग अच्छे रहेंगे। मान लो खराब हुआ तो खराब होना, कब खराब होता, इसमें क्या लगे, दशा D1 में या D12 में बुरी दशाएं हो, मतलब 6, 8, 12 भाव का राशि का दशा हो, कोई ग्रह इसमें खराब बैठा हो उसका दशा हो, है ना, D1 D12 में बुरी दशा हो, गोचर के दो कुरु ग्रह शनि राहु मंगल, ये चतुर्थ भाव, चतुर्थ लग्न, लग्नेश चंद्र को प्रभावित करे। गोचर के दो कुरु ग्रह मतलब चतुर्थ भाव, चतुर्देश लग्न, लग्नेश चंद्रमा को प्रभावित करें तो माता के साथ संबंध बनता है। मतलब चतुर्थ भाव माता से देखते हैं, चंद्र मात्रा देखते हैं। यदि अगर दशा बुरी चल रहा है और गोचर के दो क्रूर ग्रह इनको प्रभावित करे तो क्या हुआ, उनका माता से संबंधित बनता है। मतलब पिता से कैसे, D1 है, D12 में बुरी दशा हो, D12 कोई ग्रह ऐसे बुरी कंडीशन में बैठा है, बुरी दशा चल रहा है, और गोचर की दो क्रूर ग्रह मतलब गोचर की ध्रुव ग्रह शनि राहु मंगल ये प्रभावित करे किसको, ये प्रभावित करे नवम भाव, नवमेश और सूर्य को प्रभावित करे। तो इस टाइम नवम भाव, नवमेश, सूर्य और लग्न, लग्नेश को प्रभावित करे। इस टाइम पिताजी के साथ इनका संबंध बिगड़ता है। क्या गोचर की क्रूर ग्रह जनरल जब दशा बुरी चल रहा है, शनि राहु मंगल, इनका अगर गोचर इनको प्रभावित करे, इनका अगर गोचर ये सब प्रभावित करता है तो ये इनके साथ संबंध मिलता है। मान लो गोचर दशा अच्छा चल रहा है, ये खराब गोचर है, थोड़ा बहुत अनबन होगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होगा। गोचर की दुर्प्रभाव नवम भाव, नवमेश, लग्न, लग्नेश सूर्य को प्रभावित करे तो पिता के साथ संबंध बनेगा। ये देखिए माता के लिए हम चंद्रमा को देखते हैं, चतुर्थ भाव को देखते हैं, पिता के लिए सूर्य को देखते हैं, नवम भाव को देखते हैं, नवमेश इसमें चतुर्थ देखते हैं। और देखिए आप जो भी पिता माता के संबंध देखेंगे तो आप D1 कुंडली देखेंगे, और लग्न D1 मतलब लग्न कुंडली, और D2 मतलब D12 कुंडली देखना है। पिता माता से संबंध बनना है। और कोई अपना कुंडली कब होगा, क्या होगा, क्या बताए कब खराब होगा, जब दशा खराब चल रहा होगा और गोचर की तो क्रूर ग्रह, गोचर की दो खराब ग्रह जैसे शनि राहु मंगल इधर में कोई है तो लग्न, लग्नेश, नवम, नवमेश सूर्य को प्रभावित करे तो पिताजी के साथ इनका संबंध खराब होता है। मतलब जो बुरी दशा हो, बुरी दशा किस में हो, लग्न कुंडली में हो या D12 में हो। अगर एक साथ में दोनों कुंडली में बुरी दशा चल रहा है और गोचर की दो क्रूर ग्रह लग्न, लग्नेश, नवम, नवमेश सूर्य को प्रभावित करे पिताजी के साथ, और लग्न, लग्नेश, चतुर्दश और चंद्र को प्रभावित करे माता के साथ, इनका संबंध बिगड़ता है। दशा गोचर मेन है, ये दशा गोचर को देखना। चंद्रमा अगर इनका अच्छा है तो माता जी के साथ अच्छा संबंध बनता है। मान लो चंद्रमा लग्न में बढ़ गया, इनको अच्छा बना, सूर्य लग्न में बढ़ गया, सूर्य चतुर्थ भाव में बढ़ गया तो इनको इनका साथ माता जी के साथ पिताजी के साथ बनता है। चतुर्थ घर में जो भी ग्रह बैठेगा व्यक्ति उसी ग्रह का रिलेशनशिप में उनका अच्छा संबंध बनता है। ये सब देखना है। धन्यवाद, नमस्ते। और ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।